अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 का जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो आज हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो कि पिछले टॉपिक से डिफरेंट है। यानी कि पीछे हमने तो सारा ब्रीफली पढ़ा था फ्रिक्शन से रिलेटेड, फिर रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन और मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन। आज हमारा टॉपिक थोड़ा डिफरेंट हो गया है, उसमें हम मोशन पढ़ेंगे और वो मोशन होगी सर्कुलर मोशन। चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने पढ़ा था द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ। कोई अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट है वो किसी सर्कुलर पाथ में अगर मूव करता है तो उस मोशन को हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। तो उसके लिए जो सर्कुलर मोशन है वो हम ये देख लेते हैं। हम एक लेते हैं, एक स्टोन ले लेते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई स्टोन ले लेते हैं, उसे हम थ्रेड के साथ बांधते हैं। थ्रेड के साथ बांध कर आपने उस रस्सी के किनारे को अपने हाथ में पकड़ना है और फिर उसे घुमाना है और कांस्टेंट स्पीड के साथ आप उसे घुमाएं तो ये उसकी जो मोशन आएगी, जब वो सर्कुलर पाथ में मूव होना शुरू हो जाएगा तो वो जो मोशन कहलाएगी, इस मोशन को हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। अच्छा, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन पे आ जाते हैं। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ is called circular motion। ये तो हम अक्सर बचपन में भी करते हैं। अपनी तरफ से एक स्टोन लें, उसके साथ धागा बांध लें और फिर उससे आप रोटेट करना शुरू करें। जब आप उसे रोटेट करेंगे कांस्टेंट स्पीड के साथ तो वो यूनिफॉर्मली एक सर्कुलर पाथ में मूव होना शुरू हो जाएगा। उस मोशन को हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। अच्छा, सर्कुलर मोशन में इस ऑब्जेक्ट को मूव होने के लिए एक फोर्स की जरूरत है। उस फोर्स को हम कहते हैं, उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स को समझने के लिए उसी तरह आप एक ऑब्जेक्ट लें, उसे एक धागे के साथ टाइट करें, बांध दें और दूसरा एंड अपने हाथ में रखें और फिर उसे आप रोटेट करना शुरू करें तो वो सर्कुलर मोशन में आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, उस ऑब्जेक्ट को सर्कल में रखने के लिए, उस ऑब्जेक्ट को मूव होने के लिए जो फोर्स दरकार है वो कौन दरकार कर रहा है? स्प्रिंग। ये जो स्प्रिंग होगी, ये ऑब्जेक्ट है, स्प्रिंग जो है इसकी जो टेंशन है, टेंशन इन द स्प्रिंग, ये प्रोवाइड करेगी नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा सर्कल के अंदर तो उसे जो फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, जो एजेंसी है, वो टेंशन इन द स्प्रिंग, वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है ऑब्जेक्ट को, और ऑब्जेक्ट की हर पॉइंट के ऊपर जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी? इट्स अबाउट इट्स सेंटर। और इस ये जो डायरेक्शन इसकी सेंटर की तरफ होगी, इसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ये हमारी है सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर तो जो है ये टूट जाती है, अगर ये रस्सी टूट जाती है तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये इन द टेंजेंट, ये लाइन टेंजेंट है। वैसे जो मैथमेटिक्स में टेंजेंट की डेफिनेशन है, सर्कल को एक पॉइंट पर, सर्कल को एक पॉइंट पर जो लाइन टच करके गुजरती है उसे हम क्या कहते हैं? टेंजेंट। तो ये टेंजेंट बनाते हुए बाहर निकल जाएगा अगर रस्सी आपकी टूट जाती है, और रस्सी अगर आपकी नहीं टूटती तो ये टेंजेंट लाइन
और ये जो स्प्रिंग है ये आपस में कौन सा एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का, हर पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री का बनाएगी। और ये जो रस्सी की टेंशन है जो प्रोवाइड कर रही है ऑब्जेक्ट को सेंट्रीपिटल फोर्स, ये इसे मोशन में रखेगी इन सर्कुलर मोशन, और हर पॉइंट पर इसकी जो डायरेक्शन होगी, फॉर एग्जाम्पल ये जो है स्प्रिंग आपकी इधर चल रही है, ये आपका ये पॉइंट मूव हो रहा है, इस पे और स्प्रिंग के दरमियान जो एंगल बनेगा वो कौन सा बनेगा, 90 डिग्री का। हर पॉइंट पर ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाए, 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 जहाँ पे भी जाएगा उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, सेंटर की तरफ, जो कि प्रोवाइड कर रही है स्प्रिंग। इसी तरह जो मून है, अगर हम अपनी नेचुरल एग्जांपल लें तो मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ प्रोवाइड्स अ नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। जमीन की जो ग्रेविटी है वो प्रोवाइड कर रही है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स मून को कि वो रोटेट करे, और वो हमारे इर्द गिर्द जो है वो रिवॉल्व कर रही है अराउंड द अर्थ। फर्स्ट करते हैं इसके हम डेरिवेशन पे चलते हैं। तो इसके अगर हम डेरिवेशन में चलें तो फर्स्ट करेंगे ऑब्जेक्ट है उसका मास क्या है m, और ये किसी वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है। तो v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो इसमें जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन पैदा होगा, तो बॉडी जब मूव करेगा तो उसमें क्या पैदा होगी, एक्सीलरेशन। तो चूंकि जो स्प्रिंग के साथ चलता हुआ है, स्प्रिंग प्रोवाइड कर रही है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स उस ऑब्जेक्ट को कि वो रोटेट करे, और तो वहाँ पर जो एक्सीलरेशन पैदा होगा उसको हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे ए सी के साथ, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, स्केल ऑफ वेलोसिटी और रेडियस का इनवर्स प्रोपोर्शनल से। तो एक्सीलरेशन का जो फार्मूला होगा वो वेलोसिटी का स्केल और किससे डिवाइड करना है आपने, रेडियस से। एक रेशियो है, एक्सीलरेशन बढ़ेगी तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, और जबकि एक्सीलरेशन इनवर्स प्रोपोर्शन किसके होगा, रेडियस में। ये रेडियस है इस ऑब्जेक्ट का सेंटर से जो है ना डिस्टेंस वो आर के रेडियस कहलाएगा। अब हम लगा रहे हैं फोर्स किसके ऊपर, स्प्रिंग के ऊपर। स्प्रिंग उस ऑब्जेक्ट को क्या प्रोवाइड कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स। रस्सी की टेंशन प्रोवाइड कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स उस ऑब्जेक्ट को, और वो रोटेट कर रहा है, वो सर्कुलर मोशन में वो मूव कर रहा है, और हर पॉइंट के ऊपर, सर्कल के हर पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन किधर है, सेंटर की तरफ। तो फोर्स लगेगी, जब फोर्स लगेगी उसमें एक्सेलरेशन पैदा होगा, और जब फोर्स और एक्सेलरेशन की बात करें तो उसमें हमें न्यूटन का सेकंड लॉ याद रखना चाहिए। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, एफ किसके इक्वल है जी, एफ इक्वल है एम ए, ये मैंने देखिए सी डाला, वैसे तो न्यूटन सेकंड लॉ है एफ इज इक्वल टू एम में, ये सी से मुराद है ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है और ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो अभी हमने एफ सी इक्वल एम, ये ए सी यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने क्या निकाली है, बी स्क्वायर ओवर आर, यहाँ हम पुट करेंगे तो एफ सी इक्वल एम बी स्क्वायर ओवर आर, ये फार्मूला है सेंट्रीपिटल फोर्स। Centrifugal force needed by a body moving in a circle depends on the mass, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, mass के ऊपर डिपेंड कर रहा है, स्केयर ऑफ वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और रेडियस जो है रेसिप्रोकल ऑफ रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यानी कि हमें पता चला अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है, अगर हमने स्प्रिंग बांधी हुई है उससे, तो स्प्रिंग उससे प्रोवाइड कर रही है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी तरह की मैंने आपको जो एग्जांपल दी है वो मून की दी है, जो हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, और ज़मीन की ग्रेविटी प्रोवाइड कर रही है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स किसे, मून को, और वो हमारे अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है। इसी तरह ये जो स्प्रिंग है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, और स्प्रिंग इसे प्रोवाइड कर रही है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, वो किस
चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही है, वो कर रही है मास के ऊपर डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी के ऊपर, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स किस पे डिपेंड करती है, रेसिप्रोकल ऑफ रेडियस। अच्छा जी, जहाँ पर हमने देखा है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है, हर एक्शन का क्या होता है, रिएक्शन होता है। इसी तरह ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ये उसकी स्प्रिंग है, ये इसका रेडियस है, ये v स्क्वायर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ये इसका सेंटर है। तो जहाँ पर एक्शन हो रहा है वहाँ पर एक होगी रिएक्शनल फोर्स। उस रिएक्शन फोर्स को अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स के तहत, तो एक्शन में तो आ गया सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। उसी दौरान उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक और फोर्स एक्ट कर रही है एज अ रिएक्शन। तो रिएक्शन फोर्स क्या इसके ऊपर लग रही है, रिएक्शन में वहां लगेगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसकी डायरेक्शन किधर होगी, आउटवर्ड, बाहर की तरफ। सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन किधर है, इनवर्ड, अंदर की तरफ। जबकि रिएक्शनल फोर्स कहाँ एक्ट कर रही है, वो कर रही है आउटवर्ड। आप रस्सी को घुमाते घुमाते छोड़े तो ऑब्जेक्ट टेंजेंट के साथ ही ऐसे बाहर की तरफ आउटवर्ड हो जाएगा। ये इसकी रिएक्शनल फोर्स है। इस रिएक्शनल फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और याद रखें रिएक्शनल फोर्स जो सेंट्रीपिटल रिएक्शन दैट पुल्स द स्प्रिंग आउटवर्ड, बाहर की तरफ, समटाइम्स कॉल्ड अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से हम बोलते हैं। यानी दो चीजें वाज़ेह होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स किधर एक्ट कर रही है, सेंटर की तरफ, ये होगी एक्शन। और रिएक्शनल क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरफ एक्ट कर रही है, आउटवर्ड। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो एक्शन के अंदर आ गया सेंट्रीपिटल फोर्स और रिएक्शनल के अंदर क्या आ गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बस ये स्टूडेंट बात आप ज़हन में रखें कि सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होगी, जो बॉडी रोटेट कर रहा है उसके सेंटर की तरफ होगी, जबकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन सेंटर से आउटवर्ड, बाहर की तरफ होगी। तो आज जो हमने पढ़ा वो है सर्कुलर मोशन। उसके टर्म्स के अंदर हमने पढ़ा कि उस सर्कुलर मोशन को मोशन में रखने के लिए एक फोर्स दरकार है। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। और उस फोर्स का हमने फार्मूला प्रूव किया Fc = mv²/r, जो कि इससे हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में मल्टीपल टाइम्स आ चुके हुए हैं। इसी तरह सेंट्रीपिटल फोर्स जिस बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही है तो वहाँ पर उसकी रिएक्शनल फोर्स भी मौजूद होगी, जिसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स ऑब्जेक्ट को हमेशा किधर रखेगी, सेंटर की तरफ उसकी डायरेक्शन रखेगी, जबकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा उसकी डायरेक्शन को आउटवर्ड यानी कि बाहर की तरफ रखेगा। यहाँ पर हमारा वो जो है न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई होता हमें नज़र आ रहा है। तो ये तो स्टूडेंट आपका पेज 76 यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, पेज 77 पर सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो आपने कंप्लीट करना है, जबकि सेंट्रीपिटल फोर्स में आपने डेफिनेशन से स्टार्ट करना है और एंड तक जहाँ पर इसका फार्मूला प्रूव होता है वहाँ तक इसका करना है। और नेक्स्ट आपको छोटा सा बताया हुआ है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो एक रिएक्शनल फोर्स है जो मैंने आपको बताई है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट काम करती है, यानी कि आउटवर्ड, जबकि सेंट्रीपिटल फोर्स इनवर्ड काम करती है अबाउट सेंटर। होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी, अच्छे से अच्छे तरीके से याद करें और लर्न करें। थैंक यू।